यो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल। तुम लोगों को मेरी आवाज़ शायद अलग लग रही होगी क्योंकि अब मैंने फाइनली एक माइक खरीद लिया है। ये तालियां बजाओ गाइस, फाइनली फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया है मैंने यूट्यूब चैनल से। आज की वीडियो में हम दोबारा उसी मांगा को कवर करने वाले हैं जिसका मैंने रिसेंटली वीडियो डाला था, फॉर द सेक ऑफ सीता एंड ट्रस्ट मी यार, ये मांगा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमारी सीता जो है वो एक कुमारी बनी थी, लेकिन आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि सीता कुमारी बन चुकी है लेकिन उसको कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। एंड आज की वीडियो में हम हमारे मेन कैरेक्टर के पास्ट के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। सोया सीधा शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि सीता जो है वो सो रही होती है एंड वो एक चिड़िया की आवाज़ से जाग जाती है। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल पैनल, भाई क्या मस्त पैनल बनाया है। फिर हमें पता चलता है कि एक त्यौहार आ रहा है जिसकी वजह से जो सीता के साथ जो औरतें जो उनका काम करती है या फिर सीता को तैयार करती हैं, वो लोग सीता को तैयार कर रहे होते हैं उस त्यौहार में, क्योंकि कोई भी बड़ा त्यौहार हो वहाँ पर कुमारी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो लोग सीता को जो है वो एक पालकी में बैठा के वहाँ पर ले जा रहे होते हैं। सीता की नज़र एक लड़की के ऊपर पड़ती है। सीता जो है वो उसे ब्लेसिंग देती है। ब्लेसिंग देते वक्त सीता जो है वो गलती से स्माइल कर देती है, जो कि हर कोई इंसान करता है। अगर तुम किसी को ब्लेसिंग दो या फिर अगर तुम्हारा कोई दोस्त सामने आए तो तुम हंसते तो ज़रूर हो। तो वैसे ही सीता जो है उस लड़की के ऊपर स्माइल कर देती है, लेकिन तभी उस लड़की की माँ आती है एंड उस लड़की को वापस ले जाती है। सीता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। तभी वो लोग कुछ अंदर ही अंदर बात कर रहे होते हैं कि हमारी गॉडेस जो है वो स्माइल कर रही है, मतलब हमारी गॉडेस इम्प्योर हो चुकी है, अब वो प्योर नहीं है। तभी हमारी सीता को रियलाइज़ हो चुका है कि जब वो कुमारी बनी है एंड वो लोगों के सामने है वो हंस भी नहीं सकती। एंड फिर सीता जो है वो अपना सीरियस फेस बना लेती है, एकदम इमोशनलेस। तभी नेपाल का किंग आता है सीता से ब्लेसिंग लेने के लिए एंड सीता जो है अपनी ब्लेसिंग उसे देती भी है। एंड तभी हमें ये पता चलता है कि अगर कोई कुमारी जो बनी है वो लड़की, तो वो लड़की किसी के साथ बोल नहीं सकती, यहाँ तक वो चल नहीं सकती, वो रो नहीं सकती एंड किसी के सामने वो हंस भी नहीं सकती। कुमारी बनना एक वाकई में बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हमारी सीता को जो है वो एक ही जगह पर बैठना होता है, वो भी एक ही पोजीशन में कई दिनों तक, जिसकी वजह से सीता की बैक जो है वो हर्ट करने लगी है। और अब यहाँ से टाइम थोड़ा सा स्किप हो जाता है, हम सीधा बढ़ जाते हैं आगे 10 साल बाद, यानी कि 10 years लेटर। हम देखते हैं कि हमारी सीता जो है वो सोने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसका शरीर जो है वो अचानक भारी हो गया है एंड वो ये सोचती है कि अगर वो सो जाएगी तो कल सुबह सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सीता कल सुबह उठती है उसे उसके बेड के ऊपर खून के धब्बे दिखाई देते हैं, और ये खून के धब्बे किसी के नहीं, सीता के ही है। मतलब सीता जो है उसने अपने पीरियड्स को हीट कर दिया एंड जैसे ही सीता के पीरियड्स आ गए थे उसे उस घर से धक्के मार के निकाल दिया गया। सीता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों उसे सब लोग ऐसे कहूँ तो दूर हो जा रहे हैं। एंड तभी उसे एक बात याद आती है कि जब सीता पहली बार कुमारी बनी थी, उस औरत ने सीता से ये कहा था कि तुम तब तक कुमारी बनी रहोगी और तुम्हें जब तुम्हारी पीरियड्स आएंगे तब तुम्हें कुमारी के पद से हटना होगा। अब सीता जो थे उस वक्त बहुत ज़्यादा छोटी थी, उसे पता नहीं था कि पीरियड्स जो है वो आते ही हैं, भगवान ने लड़कियों को बनाया ही ऐसे है। तो वो ये कहती है कि अगर ये एक प्रकार की बीमारी है तो वो ये कहती है उससे कि मैं ध्यान रखूंगी कि मैं बीमार ना पड़ूं। एंड अब सीता को समझ में आ चुका है कि उसके साथ क्या हुआ था एंड ये पीरियड्स एक्चुअली चीज़ क्या है। सीता जो है वो भटक रही होती है मदद के लिए, उसने कुछ नहीं खाया है। वो एक जगह पर जाती है उस लोगों की मदद मांगने के लिए, लेकिन लोग जो है उसके सामने ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। सीता गुस्से में चिल्लाते हुए ये कहती है कि मैं तुम लोगों को ब्लेसिंग्स दी हैं, तुम लोग मेरी मदद नहीं कर सकते। सीता जो है वो वापस अपने ही खुद के घर में आती है 10 साल बाद, जहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है एंड वो लेटर पढ़ के वो सीता बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। तुम भी ये सब लेटर यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हो एंड मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ लेटर में क्या लिखा है। बेसिकली अगर कोई लड़की कुमारी बनती है एंड जैसे उसके पीरियड्स हिट होते हैं तो उसे कुमारी के पद से हटना पड़ता है, लेकिन वो लड़की जो है बाद में इम्प्योर बन जाती है एंड कोई भी इंसान जो है वो उस इम्प्योर लड़की के साथ नहीं रहना चाहता, जिसकी वजह से उसकी फैमिली डिसाइड करती है कि वो सीता के साथ नहीं रहेगी, वो कहीं पर और चली जाती है। एंड उस लेटर में आखिर में ये लिखा है कि प्लीज डोंट हेट अस, वी आर स्टिल योर फैमिली। अब ये लाइन लिखने का कोई भी मतलब नहीं है। मतलब तुम्हें अगर जिस लड़की जो तुम्हारी खुद की बेटी है, अगर तुम उसकी मदद नहीं कर सकते, तुम उससे इम्प्योर मानते हुए कहीं दूर चले जा रहे हो और तुम लेटर में ये लिख रहे हो कि हम फिर भी फैमिली है, इस बात का कोई भी मतलब नहीं है।
सीता ने बहुत दिन तक कुछ भी खाया नहीं होता है, तो वो एक रेस्टोरेंट के पास जाती है जहाँ पर सीता जो है वो कहते हैं कि मुझे कुछ खाना है, और वो इंसान कहता है कि तुम ज़रूर खा सकते हो लेकिन तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। सीता के पास कोई पैसे नहीं होते हैं, तो वो लोग सीता से कहते हैं कि तुम पैसे नहीं है तो तुम कुछ भी खाना नहीं खा सकती। सीता गुस्से में ये कहती है कि मैंने तुम लोगों को प्रोटेक्ट किया है, तुम्हारे साथ मैंने तुम्हें ब्लेसिंग दी है, तुम्हें मुझे खाना मुफ्त में देना होगा। तो उनमें से एक इंसान जो है वो सीता को काइंडा हरेस करने की कोशिश करता है। ये कहता है कि अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो तुम शायद कुछ और दे सकती हो। सीता जो है वो गुस्से में आके ये कहती है कि मैं कुमारी थी कुछ दिन पहले और मैंने तुम लोगों को ब्लेसिंग्स दी है, लेकिन तुम लोग उस ब्लेसिंग्स के लायक भी नहीं हो। जैसे ही इन लोगों को पता चला कि हमारी सीता जो है वो एक इम्प्योर लड़की है, मतलब वो एक कुमारी रह चुकी है, तो वो लोग उसे धक्के मार के वहाँ से निकाल देते हैं। सीता को अभी भी अपनी हालत के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। सीता जो है वो गलियों में घूम रही है एंड वो उसे एक गली में वहाँ पर उसे एक मिलता है ऐसा कचरा बोल दो तुम उसको, एंड उसको देख के सीता सोचते है कि मैं इसे खाऊंगी, लेकिन सीता कहते हैं कि नहीं, मैं वो कचरा नहीं खाऊंगा, लेकिन अपने पेट में जो चूहे उसने पाल रखे हैं उसके लिए उसे वो कचरा ही खाना पड़ता है। सीता की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल पैनल। इस पैनल को देख के मुझे बस एक ही वाक्य याद आ रहा है कि एक गॉडेस है जो स्वर्ग में बिलोंग करती है, उसे स्वर्ग में रिस्पेक्ट मिलती है लेकिन वो स्वर्ग में नहीं जा सकती। सीता जो है वो डिसाइड करती है कि अगर वो इस इम्प्योर शरीर का कुछ नहीं कर सकती वो इस खुद इम्प्योर शरीर को बेच के पैसे कमाएगी। यानी कि सीता डिसाइड करती है कि वो रेड लाइट एरिया में जाएगी। वो जैसे ही रेड लाइट एरिया में जाने वाली होती है, हमारा मेन कैरेक्टर आके उसे रोक लेता है। अब हमारे मेन कैरेक्टर ने सीता का हाथ पकड़ा है एंड सीता को इस हाथ का जो टच है वो उसे याद है। उसे अपने 10 साल पहले याद आता है कि ऐसा एक हाथ उससे मिला था जो बहुत ज़्यादा वार्म था, काइंड था एंड बहुत ही ज़्यादा बड़ा हाथ था जो उसकी मदद करता था। लेकिन सीता जो है उस लड़के को देख के मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो सही सेम ही इंसान है जो उसे 10 साल पहले मिला था। एंड ये 10 साल पहले वाला जो सीन है उसके लिए तुम्हें पार्ट 1 देखना पड़ेगा, तो जाओ जाके देखो। सीता जो है वो उस बंदे से ये कहती है कि मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे पता है मुझे मेरे साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो बंदा कहता है कि तुम गलत चीज़ कर रहे हो, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन सीता जो है वो गुस्सा होकर ये कह देती है कि डोंट एक्ट लाइक दैट यू नो मी, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। हमारा मेन कैरेक्टर सिर्फ उसका नाम बोलता है, कुछ बोल नहीं पाता। एंड सीता आगे ये कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड हूँ कि मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कुमारी बन के कुछ अच्छा करके दिखाऊंगी। एंड वो सीता आगे ये भी कहती है कि मेरी खुद की फैमिली मेरी मदद करना नहीं चाहती, तो कोई एक अनजान व्यक्ति मेरी मदद क्यों करेगा। मेरे साथ मुझे जो करना है वो मेरी मर्जी है, मैं वो करके रहूंगी। एंड हमें एक और ब्यूटीफुल पैनल दिखाया जाता है जहां पर सीता आगे ये कहती है कि आई विल गिव दिस कर्स बॉडी ऑफ माइन ओवर टू एज मैनी मैन एज विल हैव मी। मतलब पार्ट 1 में हमने ये वाला पैनल देखा था एंड पार्ट 2 में तुम ये वाला पैनल देख रहे हो। मतलब तुम देख रहे हो इस मांगा की स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया था कि अगर तुम कुमारी बन जाती हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ सही सही हो जाएगा, लेकिन अगर तुम कुमारी से पद से हट चुकी हो तो तुम्हारे लिए वही सेम चीज़ एक कर्ज बन जाएगी। सीता जो है वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती है, तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे एक थप्पड़ मारता है, उसे समझाता है कि तुमने जो सब कुछ किया है वो कोई भी व्यर्थ नहीं किया, तुमने लोगों की मदद ही करी है एंड तुम अपने आप को रेड लाइट एरिया में डाल के अपनी ही जीवन को बर्बाद करने वाली हो। सीता जो है वहाँ से रोते हुए भाग जाती है अपने घर की तरफ एंड वो वहाँ पर रोते हुए ये सोचती है कि उस अनजान इंसान को मेरे नाम के बारे में कैसे पता, हो सकता है वो वही सेम इंसान हो जो मुझे 10 साल पहले मिला हो। सीता जो है वह दोबारा उस इंसान से मिलने जाती है एंड वो इंसान जो है वह सीता को कुछ खाने के लिए एक बिस्कुट जैसा कुछ देता है। सीता जो है उसे थोड़ी सी बातें चीतें करते हैं एंड यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ये कहता है कि वो बेसिकली नेपाल से नहीं है। वो ये कहता है कि वो एक मीडियोकर डॉक्टर है एंड वो एक बच्चे की जान बचाना चाहता था लेकिन वो बचा नहीं पाया। एंड यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपने दिमाग में ये सोच रहा होता है कि अगर वो कोई भी प्रिस्क्रिप्शन उस बच्चे को लिख के दे देता उसकी दवाई के लिए तो वो बच्चा बच जाता। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर ये कहता है कि वो पास्ट को चेंज नहीं करना चाहता, वरना हो सकता है कि वो अपने आप को ही फ्यूचर में मिटा दे। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब पार्ट 1 में हमारा मेन कैरेक्टर भगवान के पास गया था और अचानक उसकी आंखें बंद हो गई थी, तब उसने टाइम ट्रैवल कर लिया था। एंड हमारा ये बंदा जो है वो टाइम ट्रैवल कर चुका है। उसके सामने जो सीता जरुणा बैठी है वो एक्चुअली उसकी वाइफ ही थी। एंड अनदर ब्यूटीफुल पैनल, भाई पता नहीं क्यों आज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पैनल्स दिख रहे हैं हमें। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा मेन कैरेक्टर का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि मेन कैरेक्टर का जो डैड है वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त था, तो उसकी जो माँ है वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी, उसे खुश रखने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती थी। लेकिन एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर बारिश में कहीं फंस जाता है, वो अपनी माँ को फ़ोन करता है, उसकी माँ जो है वो गाड़ी लेके वहाँ पर आती है, लेकिन
लेकिन जैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि उसकी मदर की कार का एक्सीडेंट हो चुका है, उसकी मदर जो है वह गाड़ी से बाहर आके हुए ये दिखाती है कि उसे कोई भी चोट नहीं लगी है, लेकिन अगले ही पैनल में हमें देखने को मिलता है कि उसकी चोट लगी है, उसके पैरों में से खून आ रहा है और जिस हिसाब से उसने अपने पेट को पकड़ा है, हो सकता है कि उसकी माँ जो है वो प्रेग्नेंट थी एक बच्चे के साथ, एंड वो बच्चा शायद मैं नहीं बोलना चाहता, ठीक है, मुझसे नहीं बोला जाएगा वो सब कुछ। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही घर आता है और अपने बेड के ऊपर लेट जाता है, उसे ये सब कुछ सुनाई दे रहा होता है कि ये सब तेरी गलती है, ये सब तूने ही किया, तू अब ये सब कर सकता था, वो सारे मतलब एक प्रकार का ट्रॉमा हिट हो जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को। तभी हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपने दोस्तों के साथ नेपाल में कुछ काम वगैरह सीखने के लिए आया है, एंड वो उन लोगों को अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक ऑर्थोपेडिक इंटर्न था, लेकिन वो कोई भी प्रकार की सर्जरी अटेम्प्ट नहीं कर सकता। एंड तभी हमें यह पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर क्यों कोई भी प्रकार की सर्जरी को अटेम्प्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खून से बहुत ही ज़्यादा डरता है। जब भी वो खून देखता है उसे अपनी पुरानी बातें ही याद आती है। एंड एग्जैक्टली ये सेम पार्ट 1 में भी हुआ था। अगर तुमने पार्ट 1 देखा तो तुम्हें पता होगा कि जब हमारे मेन कैरेक्टर एक ऑपरेशन करने जा रहा था, उसका दिल बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था, लेकिन सीता की मदद से वो उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल अटेम्प्ट कर पाया, लेकिन उसने अपनी वाइफ को ही खो दिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सीता को याद करते हुए अपने हाथों की तरफ देखता है, एंड वो सीता की तरफ देखते हुए ये कहता है कि कुछ भी हो जाए इस वक्त मैं सीता की मदद करके रहूँगा। वेल या गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मांगा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसके ऊपर और भी वीडियोस आएंगे। उसके बाद हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो या गाइस, तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करो। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।